आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो प्रॉब्लम हमारे पास यह है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। वो जो सर्किट है आपके पास वो यहाँ पर मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो ये आपके पास एक ये सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंसेस सीरीज में भी लगी हुई हैं और पैरेलल में भी। तो आपने मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस पूरे सर्किट की, जिसमें ये चार रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और जिनकी ये वैल्यूज भी साथ दी हुई हैं। और ये जो है आपके पास एक बैटरी लगी हुई है। अब रेजिस्टेंसेज इन सीरीज का असल में मतलब ये होता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस के बाद, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, यहाँ पर वो सिंबल जो है ना उसको रेजिस्टेंस को इससे रिप्रेजेंट किया, इससे भी किया जा सकता है। तो एक रेजिस्टेंस के बाद अगर दूसरी उसके साथ ही जुड़ी हुई हो, फिर तीसरी लगी हो, तो ये जो रेजिस्टेंसेज का कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि ये जो 9 ओम की रेजिस्टेंस है ये असल में सीरीज में लगी हुई है, किसके साथ? बैटरी के साथ। जबकि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होने का यह मतलब होता है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस इस तरह से जुड़ी हुई हों कि उनका एक एंड बैटरी के एक टर्मिनल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो। जैसे इसका ये वाला पोर्शन, ये वाली साइड जो लेफ्ट है, ये असल में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली जुड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस अगर आप पाथ फॉलो करेंगे तो आपके पास ये किसके साथ जा रहा है, यहाँ पर ये। जबकि इसका दूसरा जो एंड है वो बैटरी के फिर दूसरे यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या हो, डायरेक्टली वो जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पर ये है। तो अब यहाँ पर ये और ये रेजिस्टेंसेस तीनों ये पैरेलल में लगी हुई हैं, जबकि एक ये सीरीज में लगी हुई है। तो ये आपके पास एक ऐसा सर्किट बन रहा है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंसेस इन सीरीज भी हैं और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल भी हैं। तो इसी पूरे सर्किट की हमने एक इक्विवेलेंट यानी कि एक ऐसी रेजिस्टेंस निकालनी है जिससे हम इन चारों रेजिस्टेंसेस को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इन चारों रेजिस्टेंसेस की मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस होगी ना वो एक रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आपके पास लेबल कर लेते हैं। जो पहली रेजिस्टेंस है जो कि R1 है, रेजिस्टेंस के लिए हम सिंबल R यूज करते हैं। तो R1 जो है वो आपके पास 5 ओम है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा भी लिखता जाता हूँ। 5 ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। जबकि जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो आपके पास R2 है जो कि 12 ओम की है, मैं लिख भी देता हूँ। जबकि जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो R3 है जो कि 20 ओम की है, तो मैं यहाँ पे 20 ओम लिख देता हूँ। जबकि जो चौथी रेजिस्टेंस R4 है उसको हम 9 ओम के बराबर है, तो वो भी लिख देता हूँ 9 ओम। अब सबसे पहले हम इन तीन रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आपस में तीनों क्या है, पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। तो इसकी हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर अगले प्रोसीजर पर जाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है पैरेलल के अंदर, उसको अब हम फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। वो आपने लास्ट टाइम देखा था कि वो बराबर होता है 1/R इक्विवेलेंट। ये तो इसको मैंने लिख दिया 1/R इक्विवेलेंट, जो कि बराबर होता है आपके पास 1/R1। तमाम जो रेजिस्टेंसेज होती हैं उनका रेसिप्रोकल लिखना है और साथ सम करते जाना है, तो 1/R2 आ जाएगा। तो मैंने आपके लिए मुकम्मल करके लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करता जाऊंगा। जितनी रेजिस्टेंसेज आपके पास लिखी होंगी ना उतनी टर्म्स को आपने ऐड कर देना है। तो अब आपके पास आ जाएगा 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो 1/5 आ जाएगा, प्लस 1/R2 और R2 की वैल्यू कितनी है, 12, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा। फिर नीचे आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस फिर आपके पास थर्ड टर्म, तो यहां पर आ जाएगा 1 और R3 की जगह फिर आप वैल्यू पुट कर देंगे क्या, 20। अब मैं यहां पर इक्वल टू लिखूंगा और कैलकुलेटर की मदद से इन तमाम चीजों का आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर क्या आया, 0.2। तो मैं लिख देता हूं 0.2, फिर साथ प्लस आ जाएगा। अब आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 0.083। तो मैं लिख दूंगा 0.083 मैंने लिख दिया है, प्लस फिर लिखूंगा और अब 1/20 का निकाल लेते हैं। तो दोबारा कैलकुलेटर के ऊपर मैं 1 डिवाइडेड बाय 20 लिखूंगा, तो जवाब आ जाएगा 0.05। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 0.05। फिर कैलकुलेटर की मदद से हम इन सब नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 1/20 का आपके पास आंसर आया था 0.05। फिर उसमें ऐड करेंगे हम 1/12 का आंसर जो कि था 0.083। फिर प्लस करेंगे आपके पास 0.2, तो जवाब आपका आ जाएगा 0.33। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 0.33। तो 1/R इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा इन तीनों रेजिस्टेंस के लिए, वो आपके पास आ गया 0.33। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 33। अब हमें तो इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो ये तो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है,
तो हम क्या करेंगे कि हम इस आर इक्विवेलेंट जो कि इधर डिवाइड हो रहा है इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि 0.33 जो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख रहा हूं, आपके पास आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.33। तो कैलकुलेटर के ऊपर हम 1 को डिवाइड करेंगे 0.33 के साथ तो जवाब आ जाता है 3.03। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है जब ये पैरेलल में लगी हुई तो वो आई है 3.03 ओम, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी दिया। इसका मतलब है कि इस तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह मैं एक रेजिस्टेंस जो कि आर इक्विवेलेंट है उसको रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब क्या होगा कि मैं एक रफ सी डायग्राम बनाने लगा हूं कि आपके पास एक ये सर्किट है जिसमें ये आपके पास ये वाला सर्किट दोबारा ड्रॉ करूं समझाने के लिए। तो ये आपके पास एक बैटरी का टर्मिनल, जबकि ये पॉजिटिव टर्मिनल, आप उसके साथ ये पहली जो रेजिस्टेंस जो आपके पास चौथी रेजिस्टेंस लगी हुई ये वाली आ जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये सर्किट में भी वायर्स ड्रॉ कर रहा हूं। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस की जो मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो कि मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के तौर पे, ठीक है, ताकि आपको बता सकूं कि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अब यहाँ पर ये 9 ओम की रेजिस्टेंस है, जबकि ये आपके पास 3.03 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये आपस में अब क्या लगी हुई है सीरीज के अंदर। तो अब इन दोनों की जो मिला के रेजिस्टेंस होगी ना, वो जो रेजिस्टेंस होगी वो भी आर इक्विवेलेंट होगी, और वो अब मैं लेबल करूंगा आर इक्विवेलेंट लेकिन प्राइम से, ताकि इस आर इक्विवेलेंट से जो कि तीन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगी थी उससे हासिल हुई थी, तो ये अब बराबर होगी आर इक्विवेलेंट प्राइम जो है। असल में अब ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस आपस में क्या हो जाती हैं ऐड। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस है एक जो कि असल में R4 थी, R4 आ जाएगा प्लस, जबकि ये असल में आर इक्विवेलेंट है आपके पास, तो यहां पर आर इक्विवेलेंट आ जाएगी। जबकि R4 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो तो 9 है, तो मैं यहां पे 9 पुट कर दूंगा, प्लस R जो इक्विवेलेंट है वो आपके पास आई थी 3.03, तो मैं यहां पर 3.03 लिख दूंगा। आप कैलकुलेटर की मदद से मैं 9 लिख रहा हूं, फिर प्लस लिखूंगा, फिर 3.03 लिखूंगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 12.03। तो आर इक्विवेलेंट जो प्राइम है आपके पास वो असल में बराबर आ गई है 12.03 ओम के। तो ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है जो कि इन चार रेजिस्टेंसेस से हासिल हुई है। तो अब ये सर्किट ब्रेक किस तरह से होगा, इसको और सिंपलीफाई आप कैसे कर सकते हैं कि एक बैटरी लगी हुई है और उसको अब आप सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ रफ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि करना क्या चाह रहा हूँ। तो ये असल में आर इक्विवेलेंट प्राइम है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 12.03 है, और ये असल में इन चारों रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिला के जो हासिल हुई थी वो थी। तो इस तरह से आपके पास चार रेजिस्टेंसेस से आपका सर्किट शुरू हुआ था, फिर वो 2 में ब्रेक हुआ, फिर 2 से 1 में हुआ। तो यूं आप स्टेप बाय स्टेप करके किसी भी मुश्किल सर्किट को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो पैरेलल में लगी हैं उनको सॉल्व कर लें, फिर सीरीज वाली सॉल्व कर लें। तो आज हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर।